हेलो। नमस्कार जी। तो आज बात करते हैं गूगल पे। गूगल ने जो बेसिकली इकोनॉमिकली बना रखी है, मतलब मोनोपोली इकोनॉमिकली जो भी बोलो। तो ये जो है बेसिकली इन्होंने पूरा मतलब टेक ओवर कर लिया पूरा सिस्टम को ना, इकोसिस्टम को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे अभी तुम देखो तो एड्स वैड्स का पूरा मतलब उनका पूरा वर्चस्व है ना। तुम ये लोग जो है सर्च इंजन का देखो, तुम एप्पल को 20-25 बिलियन डॉलर देते हैं। हमारे को मतलब वो कहते हैं कि हमारे को तुम डिफॉल्ट सर्च इंजन रखने के लिए। तो जो कंपनी मतलब 20-25 बिलियन डॉलर ऐसी दे रही है एक एप्पल को, और वो भी पता नहीं कितने दे रही है। तो उसको सोचो कि मतलब कितना उसको फायदा होता होगा एड्स की तरफ से। एड्स ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। यूट्यूब में भी मतलब पूरा एड्स का है, फिर और भी है। बट इनका पूरा मतलब एक मोनोपोली बन चुकी है, जो आई थिंक गवर्नमेंट भी थोड़ा अब देख रही है कि उसको ब्रेकअप कैसा किया जाए। इन लोगों ने पहले भी पुराने, जैसे हमने इसमें बात करेंगे आगे, बट जैसे बेल है, फिर ये ऑयल और ग्लोबल ऑयल जो था उसको तोड़ा था इन लोगों ने पहले। हम्म। तो बेल के, तो मतलब बेल में तो तुम इतना केस में तो इतना मतलब कुछ फायदा नहीं दिखा, मतलब मेरे को दिखा नहीं, क्योंकि AT&T वगैरह बनाया गया है। बट सिंसिनाटी बेल वगैरह जो छोटी वगैरह बेल जो कंपनीज बनी, उसका मतलब ऐसा कुछ खास मुझे तो नहीं, मतलब ऐसा बहुत भयंकर फायदा हुआ। बट देखते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। बेसिकली एंटी ट्रस्ट के लिए यूएस गवर्नमेंट इज डूइंग द लॉ सूट एंड आइडिया तो सही है। क्योंकि तुम देखो, अगर जैसे तुमने मेंशन किया कि इफ यू आर आईफोन यूजर, तो आईफोन में बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ही सफारी ब्राउजर होता है एंड सफारी इज यूजिंग गूगल सर्च इंजन। एंड्रॉयड में तो है ही, एंड्रॉयड तो उनका ही खुद ही है। एंड्रॉयड तो इनकी खुद की कंपनी है। और फायरफॉक्स पे जाओ अगर तुम, राइट, तो फायरफॉक्स को भी ये पैसा देते हैं कि फायरफॉक्स पे तुम सर्चिंग आपको एनीथिंग पैसे किसी देते भी, हैं? वो इन बैकग्राउंड इट यूज गूगल, राइट। तो ये मोनोपोली है और एंटी ट्रस्ट है। एंटी ट्रस्ट क्यों है कि देखो, हम अपने यूजर्स के लिए, नॉलेज के लिए, बिकॉज देर देर कैन बी सम नॉन टेक्निकल पीपल आल्सो, राइट। तो देखो, जैसे कि आप आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाते हो और लेट्स से आप कहते हो कि मुझे एक सोप चाहिए, नहाने का सोप चाहिए। और वो कोई कंपनी है, वो सारी मेजर ग्रोसरी चेन स्टोर को पे करती है और कहती है कि सिर्फ हमारे ब्रांड के, मेरी कंपनी, तब मेरे सिस्टर कंपनी के ब्रांड के सोप रखो तुम। तो अब वो अक्रॉस सारे मेजर ग्रोसरी चेन पे जाती है। अब आप सोचो कि एक लाइक प्रमेश ने नई कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश की सोप की, वो कैसे सरवाइव करे, राइट। तो या आप एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी ओनर हो, सोप बनाते हो, तो आप कैसे सरवाइव करो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट दुकान ही पे नहीं आएगा, राइट। दिस इज एंटी ट्रस्ट। तो उस चीज को लेके इन्होंने ये लॉ सूट फाइल किया है। और विच इज़ वेरी जेन्युइन, मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि जब इनका डिफॉल्ट बेस, एक टर्म होता है डिफॉल्ट बेस, तो आप कहीं भी किसी भी डिवाइस से, किसी भी सिस्टम से अगर आप सर्च कर रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स गूगल गूगल गूगल। तो जब आपका डिफॉल्ट बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो गूगल क्या करेगा कि भाई मेरी सर्चेज फ्री नहीं है, देन यू नीड टू पे। बट फिर वही देखो उसका क्या इम्पैक्ट तो, होता तुम मतलब जैसे है। मेरे को वही लगता है कि इसमें इतना फायदा नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों। अब जैसे तुम इसको देखो, जैसे ये इन्होंने ग्लोबल ऑयल को तोड़ा, या फिर इसको AT&T वगैरह मतलब बेल को तोड़ा। तो इसमें ये होता है रीजन्स तोड़ दिए तो चलो ये अलग रीजन हो गया, इसमें मतलब एटलीस्ट वो फिर थोड़ा इसमें दूसरे एक्सपैंड करके वो कर सकते हैं। गूगल के केस में तुम क्या तोड़ोगे? मतलब तुम जैसे कई सारी कंपनीज है ना, वो तो अंदर यूट्यूब है, फिर गूगल है, सर्च इंजन है उनका। फिर जो है, मान लो तुमने गूगल तोड़ दिया, अब यूट्यूब एक अलग है, तो यूट्यूब का तो सिर्फ फिर भी मोनोपोली है ही ना। और फिर जो है तुम ये जो है जैसे सर्च इंजन को तोड़ा तुमने अलग, तो सर्च इंजन वो क्या तोड़ोगे तुम? वो तो मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर है।
सॉफ्टवेयर को तुम मतलब फिर क्या तुम मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसको दो में तुम बांट दोगे। तो ये मतलब एक थोड़ा इतना आसान नहीं रहेगा गूगल के केस में जितना ये सोच रहे हैं। मतलब या इसको फायदा होगा क्योंकि इवन है, चलो इन्होंने अलग कंपनीज को तोड़ दिया कि भाई यूट्यूब को अलग कर दिया, गूगल सर्च अलग कर दिया, उससे फायदा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि यूट्यूब फिर भी मोनोपोली रहेगा, गूगल सर्च फिर भी मोनोपोली रहेगा। तो वो अगर एक कंपनी के मोनोपोली है या चार कंपनी के अलग अलग मोनोपोली है, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। हम्म। तो देखो मतलब अभी स्टार्टेड तो अभी अपन आई थिंक सितंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इट इज शेड्यूल्ड टू बी डिस्कस समथिंग। तो देखो क्या होता है। तो पहले समझते हैं हम कि बेसिकली ओवरऑल है क्या। सो वी पेन डाउन समथिंग फॉर यू गाइस। तो देखते हैं कर रहे थे कि क्या मतलब है कुछ फ्यू एग्जांपल लाइक तुम्हारा एनी 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 एप्पल आईओएस से कोई सर्च होती है तो सफारी ब्राउजर होता है उनका, वो गूगल होता है, फायरफॉक्स होता है वो गूगल होता है। और एंड्रॉयड होता है तो बेसिकली एंड्रॉयड इनका खुद का वो गूगल होता है। तो बेसिकली आप सोचो कि एक ग्लोबली कोई भी एक फोन डिवाइस से तुम सर्च करते हो वो गूगल होती है इन समरी, हम्म। राइट। या तो आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज करते हो या तो आईफोन यूज करते हो, राइट। तो सब कुछ गूगल पे जा रहा है। या स्पेसिफिक आप ब्राउजर खोलोगे, फायरफॉक्स खोलोगे, तो भी गूगल पे जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं रमेश। तो ये देखो मतलब जैसे गूगल का 90% शेयर है सर्च इंजन में, तो मतलब बेसिकली तुम कुछ और तो मतलब बेकार ही है ना फिर तो बाकी, तो मतलब बात ही करना बेकार है। तो इवन मतलब छोटा मोटा तुम देखो रीजनल वेरिएशन तुम देखो, उसमें 88-90% उनका अपना पूरा है। और साउथ एशिया में मतलब साउथ अमेरिका में, एशिया में, चाइना में थोड़ा तुम मतलब ठीक है उनका ये। चाइना में एक्सेप्शन है। मतलब चाइना तो एक्सेप्शन है, वो तो हर चीज मतलब फिर वो कर देते हैं ना ये लोग, बट फ्री सोसाइटीज मतलब जहाँ पे भी हैं वहां पे तो इनका मतलब पूरा है ही ना। सब कुछ गूगल है, हाँ। और फिर तुम बट कोई। कमाल की चीज भी है, मतलब देखो गूगल का सर्च इतना स्ट्रांग है। सर्च इंडेक्स की बात जो मैं रमेश करने जा रहा था, तो रमेश सर्च इंडेक्स पे बात करते हैं कि क्यों गूगल इतना स्ट्रांग क्यों है सर्च इंडेक्स वाले में। तो जो गूगल का सर्च इंडेक्स इज द लार्जेस्ट है, जो है वो कितने सेकंड में, आई थिंक 40,000 40,000 सर्चेज सर्चेस पर पर सेकंड है मतलब सोचो, पर सेकंड कर देता है। पर सेकंड 40,000। तो हम जब पहले चाहे लोड परफॉर्मेंस वगैरह का करते थे, कितना मतलब उसमें 100-200 होता था पर सेकंड ऐसे मतलब ना, जो मतलब हम जो है लोड वगैरह का टेस्टिंग करते थे पहले जैसे हाँ एप्लीकेशन, मतलब कि सिस्टम कितना लोड कितना उसका लोड ले सकता है। अब सोचो लोड ये ले सकता है। 40,000 सर्चेस पर सेकेंड, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, कितना डेटा सेंटर्स और कितना क्वेरीज मतलब फाइन बनानी पड़ेंगी उसको मतलब करने के लिए, तो उसके लिए फिर वो पैसा भी निकालते हैं। हाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा डेफिनेटली। और 3.5 बिलियन सर्चेस पर डे तो ये गूगल कैटर करता है। तो इसमें बहुत इन्वेस्ट करता है वो, बहुत दिनों से कर रहा होगा। सो मतलब कैपेबिलिटी तो है ही, नो डाउट अबाउट इट। तो बेसिकली ये भी एक समझने की जरूरत है कि गूगल का रेवेन्यू मॉडल क्या है बेसिकली। क्योंकि आप देखो तो तुम्हारा गूगल सर्च फ्री है, यूट्यूब तुम फ्री है, मतलब तुम यूट्यूब प्रीमियम लेने की सीरियसली जरूरत नहीं होती है। वो क्या बीच में थोड़ा सा ऐड वैड आते हैं तो क्या फर्क, राइट। तो यूट्यूब प्रीमियम तुम लेते नहीं हो, म्यूजिक सुनो यूट्यूब पे, वीडियो देखो तो एक वो होता है ना कि कमा कहाँ से रहे। तो कोई भी पेज आप सर्च करते हो तो उसमें टॉप 2-3 लिंक्स स्पॉन्सर्ड करके एक ऐसे आते हैं, और वो उनके ऐड होते हैं, गूगल ऐड। अब आई विल डेफिनेटली हैप्पी टू एक्नॉलेज कि जो ऐड ये रेंडर मतलब ऐड वो पेज पे डिलीवर करते हैं ना, मतलब वो टेक्निकल टर्म होता है हाउ यू रेंडरिंग थिंग ऑन वेब पेज। तो वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट
या बहुत ही इस तरह से नहीं होता, बड़े सेटल वे कहाँ मोटरसाइकिल बाई करें, राइट। तो दो तीन स्पॉन्सर्ड करके ऊपर लिखा होगा, स्पॉन्सर्ड, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, स्पॉन्सर्ड लिखा होगा और दो तीन उसके वो आएंगे, राइट। तो वो आते हैं, और साइड में आप राइट हैंड साइड पे भी आते हैं वो एड, डायनेमिक एड्स आते हैं। तो वो आपके व्यू को ब्लॉक नहीं करते हैं, एक बहुत ही डिसेंट वे में वो ऐड आता है। तो उससे रेवेन्यू मिलता है, इनको बहुत रेवेन्यू मिलता है गूगल पे, आपको रेवेन्यू मिलता है। प्लस एक चीज और होती है शायद प्रमेश, कि किसी भी प्रोडक्ट का सर्च में नंबर टॉप पे लाने के लिए भी आई थिंक दे चार्ज। जैसे तुमने लिखा मोटर बाइक, राइट। तो अब इंडिया में मोटर बाइक तुम सर्च करते हो तो मे बी एनफील्ड नंबर वन पे आए या कोई ब्रांड नंबर पे आए, दैट नीड टू बी पेड, राइट। ये मतलब इनका पूरा रेवेन्यू, एड रेवेन्यू जो है इनका पूरा मतलब इनकी तरफ टिल्टेड है। और हाँ, मतलब उसमें कुछ तुम कर नहीं सकते। और और इसका देखो दो तीन है इसके रेवेन्यू के डोमिनेंस कैसे है, रेवेन्यू मॉडल कैसे वर्क करता है, कि जैसे लेट से तुम्हारे पास एप्पल आईफोन है, राइट। और तुम किसी स्टोर में जाते हो, मान लो तुम किसी स्टोर में गए और स्टोर के किसी एक पर्टिकुलर पेंट सेक्शन में घूम रहे हो, या तुम किसी कपड़े की दुकान में घूम रहे हो, कुछ कर रहे हो, जैसे भी हो तुम मॉल में हो, जहां भी हो, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेक्शन में हो, यू आर ट्रैक, वो डेटा गूगल के पास होता है। फिर तुम घर आओ और तुम गूगल खोलो या तुम अपना जीमेल खोलो, तुमको जो ऐड मिलेगा, जो तुम जिस तरह के मॉल में जिस तरह के प्रोडक्ट के सेक्शन के पास थोड़ी देर ज्यादा टाइम बिताते हो, लेट से तुम दवाइयों वाले सेक्शन से घूमे करते करते तुम पेंट मॉल में पेंट वाले सेक्शन में गए, अरे तुम वहां वो तुमने देखो, तुम वो सोचो, ऑनलाइन ही देख लो, चलो वो सेक्शन तो छोड़ो। ऑनलाइन तुम अगर मतलब कुछ टाइप ही करो तो उसके बाद फिर तुम्हारे उसी की तरफ ऐड आते हैं। एग्जैक्टली exactly, और आजकल तो तो ये वो सब जो एलेक्सा पेलेक्सा गूगल होम वगैरह हैं, वो सब तुम सुनते भी रहते हैं, तो तुम अगर तुमने कुछ बात भी करी ना उसके बाद तुम्हारे को वही ऐड दिखते हैं। हाँ, तो ये आप आपको कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करते हैं, और उसके हिसाब से आपकी एक्टिविटी मैप करते हैं, आपका इंटरेस्ट मैप करते हैं, और उसके हिसाब से आपको वो ऐड थ्रो करते हैं, राइट। तो दैट्स हाउ इनका रेवेन्यू एड मॉडल वर्क करता है, एंड दे वर्क हार्ड, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग इंटेलिजेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज करते हैं, और आपकी लाइकिंग की ऐड आपको, आपके थॉट प्रोसेस की ऐड आपको थ्रो करते हैं, और आपको ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो यू आर बीइंग गवर्न्ड अ लॉट मतलब तुम बाय देखो, जब गूगल रेवेन्यू ओवर्सी। की बात करो ना, मतलब $200 बिलियन का तुम रेवेन्यू सोच रहे हो एड्स का। और ये तो सिर्फ मतलब गूगल का ही है, तो बाकी तो छोड़ो छोड़ो, बाकी अमेजन वगैरह जो है वो अलग है। हाँ, वो तो बात ही बट छोड़ो। मेन मतलब जो गूगल है, मतलब $200 बिलियन तुम सोचो। जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ऑयल की, वो जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, वो 200 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू होता था उनका। और ये हाँ, गूगल हाँ, वगैरह का जो है आजकल की हैं ये सब, मतलब एक इनका एड रेवेन्यू जो है, मतलब सोचो इतना उसकी वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली। तो दे इन्वेस्ट ऑल्सो, राइट। और इनका इनका मार्केट कैप देखो, गूगल का आज की डेट में अराउंड 1.4 ट्रिलियन डॉलर का हाँ वो तो खैर है, राइट। ट्रिलियंस में है ना, वो एप्पल का और हाँ, इसका दोनों का ही सोच लो। हाँ, तो बट एंड दे इन्वेस्ट, राइट, तो इन्वेस्ट भी करते हैं, इन टेक्नोलॉजी इनका दम अप होता है। तो अब आप देखो गूगल के डोमिनेंस का मार्केट इम्प्लीकेशन क्या है, राइट, हमारा क्या इम्प्लीकेशन है, प्रमेश इसको हाँ एक उसमें मिनट करेंगे। कर लो। तो चलता है, मैं करता हूँ, बात करते हैं। हम्म। तो बेसिकली अगर मार्केट पावर हम देखें गूगल की, तो गूगल जो है कंट्रोल करता है पूरा सर्च इंजन पे, सर्च फंक्शनलिटी पे ग्लोबली। इट कंट्रोल्स और इन्फ्लुएंस करता है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि तुम कुछ भी सर्च करो, कि तुमने सर्च किया कि आई वांट टू बाय चिप्स, तो वो गूगल इन्फ्लुएंस करता है कि तुमको देखना क्या है, राइट।
वही मतलब सारा इनका जो है इन्फ्लुएंस उसी से चलता है ना सारा। तो वो, राइट, तो वो उसके लिए अगर मान लो वो लेस लेस की चिप्स आपको दिखाता है विच इज कमिंग फ्रॉम पेप्सिको, राइट, तो पेप्सिको से वो पैसे चार्ज कर, जो कि हम पहले बोल रहे थे। तो मान लो मैंने एक चिप्स की लोकल कंपनी खोली हुई है, और तो मेरा प्रोडक्ट ही नहीं आएगा, तो आपको कहाँ से पता चले? सही बात। मैं मैं कितनी लोकल एडवर्टीजमेंट होर्डिंग लगा के या न्यूज़पेपर में मैं छपवा के मैं सरवाइव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो यही एक एंटी ट्रस्ट का भी एक वन ऑफ द फाउंडेशन, राइट। अब यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो यूजर की है कि जो गूगल का एल्गोरिदम जो डिलीवर करता है रिलेवेंट, तो वो सर्च रिजल्ट्स की वो, उसमें भी तुम्हारे फीचर्ड स्निपेट्स वगैरह आते हैं, और आपको पर्सनलाइज रिजल्ट आते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि जैसे तुम नेक्स्ट कुछ सर्च किया, या तुम किसी स्टोर में गए, या तुमने फोन पे कोई बात की, फोन पे की भी बात तुम्हारी ट्रैक होती है। अब जैसे मैं और प्रमेश मान लो फोन पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एडिडास का शूज बड़ा अच्छा है यार, शूज कैटेगरी में, सॉरी टू टेक ब्रांड नेम, तो लेकिन वो मेरे को उस एडिडास के ऐड आना चल जाएंगे। तो आपकी हर चीज ट्रैक होती है, आपकी हर यहाँ हर हर डेटा चीज ट्रैक स्टोर। होती है, मतलब तुम बात करते रहो, तुम्हारा जैसे बीच बीच में कई बार नहीं होता कि गूगल होम या अमेजन एलेक्सा वगैरह जो है बीच में हाँ, बात करेंगे, सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मतलब यस। कोई ना कोई तो सुन रहा है ना हमारी बातें। हाँ, नहीं नहीं, सुनते हैं, वो बहुत सुनते हैं, और वो आपको गूगल तो उसको पॉजिटिव में लेता है, वो थ्रेट्स भी होती हैं। तो आपका हर चीज ट्रैक होता है आपका। आप क्या देखते हो? आपका टीवी, स्मार्ट टीवी भी है ना, तो तुम्हारा टीवी में भी तुम क्या देखते हो सब कुछ ट्रैक होता है। वो सब है। हाँ, लैपटॉप पे क्या देख रहे हो, मोबाइल पे क्या देख रहे हो, सब ट्रैक, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स आते हैं। हम्म। अब उसमें तीसरी चीज होती है तुम्हारी रेगुलेटरी स्क्रूटनी। तो गूगल का जो डोमिनेंस है, वो रेगुलेटरी बॉडीज को यूनाइटेड स्टेट्स में अलार्म रेज कर रहा है। तो क्रिटिक कहते हैं कि पूरा ये एंटी ट्रस्ट वाला है, सो यू हैव टू मच डोमिनेंस, तो दैट्स व्हाई दिस लॉ सूट इज हैपनिंग। तो ये इसका पूरा बैकग्राउंड था, इन 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 लिटिल विद सम एग्जांपल्स, राइट। रमेश, आगे चलते हैं जरा। अब गूगल का ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम क्या, कैसे गूगल कमाता है? तो $200 बिलियन की बातें की। तो प्रमेश, आप इसको एक्सप्लेन करो जरा, ये सो ये क्या बेसिकली इकोसिस्टम। इनका क्या है ना कि जो इनका दो हैं चीजें मेन, जो गूगल एड्स आते हैं एक तो वो जैसे तुम्हारा जैसे पर क्लिक का मॉडल होता है इनका, तो तुमने जिसमें भी ऐड में क्लिक किया तो उसके हिसाब से तुम्हारे को पैसे मिलते हैं, जिसका भी वो ऐड है। तो फिर उसके हिसाब से फिर मतलब जिसका भी, जैसे मेरी अगर वेबसाइट है तो मैं भी उसमें जो है डाल सकता हूँ एडसेंस के थ्रू, मतलब ये जो उसमें तुम गूगल एडसेंस करके, और अगर कोई उसमें देखेगा या क्लिक करेगा तो उसको फिर पैसे मिलते हैं उसके हिसाब से। तो ओनर्स जो है, वेबसाइट के ओनर्स या जो भी है, उनको मोनेटाइज करने की जो है पूरा इनको मिलता है पूरा, जैसे ना दे अलाउ द वेबसाइट ओनर्स टू मोनेटाइज देयर साइट्स। तो इसमें मतलब पूरा इनका जो नेटवर्क है, शॉपिंग एड्स का है, यूट्यूब में वीडियो एड्स जो आते हैं, फिर मतलब गूगल के जो अपने एडसेंस का अलग से है, और फिर उनका फिर तीसरा तो उनका जो गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है, वो तो मतलब पूरा फिर इनका अपना पूरा इकोसिस्टम है ही ना, जो जिससे अपना एडवर्टाइजिंग वगैरह जो चलाते हैं लोग। एग्जैक्टली, तो एड्स एंड एडसेंस आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट। तो एड्स भाई ये में इसको ऐसा समझो कि एड्स को बेसिकली जैसे यूट्यूब पर वगैरह जो क्लिक से लेते ये दिखाते हैं, खुद गूगल दिखाता है, वो हैं। एड्स हैं। और फिर एडसेंस वो हो गया जो मतलब जैसे किसी की वेबसाइट है और मैंने गूगल के एड्स उसमें ऐड कर दिए, वो एडसेंस है। हाँ, और वहां से उसका मोनेटाइजेशन का एस्पेक्ट होता है, और तो गूगल कितने क्लिक्स मार्केटिंग तुम्हारे प्लेटफॉर्म आते तो हैं जनरल वेबसाइट मार्केट। में, उसके हिसाब से तुम्हें पैसे मिलते हैं। और गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तो जनरल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे सबका होता है वैसे गूगल का भी है। वो भी उनका गूगल का भी तो है। वेरी रोबस्ट है। तो अब मार्केट डोमिनेंस रेवेन्यू सिस्टम समझिए यार, और आप तो ग्लोबल एड मार्केट शेयर में देखोगे, तो अराउंड 30 to 40% इज विद गूगल, इज हैविंग मतलब नीचे गूगल। आधा इनका ही है ना करीब करीब।
और यूएस की बात करो तो यूएस में मोर देन 50% है। यूएस का डिजिटल एंड एड मार्केट शेयर जो यूनाइटेड स्टेट में मोर देन 50% गूगल का है। और एनुअल एड रेवेन्यू टिल लास्ट ईयर जो था $240 बिलियन गूगल का रिपोर्टेड। और परसेंटेज ऑफ जो है टोटल रेवेन्यू अल्फाबेट जो है उनका अराउंड। बेसिकली पेरेंट कंपनी है ना, जिसमें हाँ, गूगल भी है। अल्फाबेट जो पेरेंट कंपनी है, तो टोटल जो है अराउंड मोर देन 80% है। तो मेन तो उनका गूगल यही है ना, और क्या है? बाकी तो उनका सर्च इंजन से ही तो चालू हुए थे वो। हाँ, और गूगल यूट्यूब सर्च वगैरह से ही जो चालू एड्स हुए हैं थे वो। वो। हाँ, और वो इसी से। तो अब ये एक ये जो राइट हैंड पे जो इमेज है रमेश, तो इसको अगर मतलब आई कैन नॉट रीड द फॉन्ट, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, या कवर हो गया? नहीं, वो आई थिंक वो उसका बस रिप्रेजेंटेशन जस्ट ही है। पिक्टोरियल, ओके, ठीक है। ठीक है। तो ये इनका है। अब रिसेंट एक्शन जो यूएस गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, तो हम लोग ने मतलब क्यों कर रही है वो तो समझाने की कोशिश की। तो 2021 से शुरू हुआ था ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो यूएस गवर्नमेंट का है, उसने एक लॉ सूट फाइल किया कि एंटी एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल किया अगेंस्ट गूगल। क्यों किया? कि वही तुम्हारी मोनोपोली है बेसिकली, और कि ये एंटी ट्रस्ट वायलेशन है, और सर्च और डिजिटल एडवर्टाइजिंग डोमेन, तो तुम्हारा ही डोमिनेंस है। तो सो यू आर टू टू बिग टू टू बी वेरी फ्री है, राइट? तो ये करके उन्होंने बोला। सेकंड लॉ सूट क्या था, रमेश बताइएगा। ये स्टेट्स का फिर अपने अलग लॉ सूट्स भी है ना, कई सारे। तो एक तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया, फिर कई सारे जैसे अटॉर्नी जनरल जो स्टेट्स के हैं, उन्होंने भी मतलब लॉ सूट्स किए हैं इनके खिलाफ। ऊपर से जैसे ये यूरोप में भी इनके साथ लॉ सूट किया है, तो कई सारी कंट्रीज भी मतलब इनके साथ कर रही हैं। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, तो मतलब बस ये कि फाइन वाइन उनको मिल जाएगा। बट मेन जो फर्क पड़ेगा वो यूएस में जो स्टेट गवर्नमेंट्स और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कर रही है ना, उसमें मतलब उसका क्या होता है, उसके पर डिपेंड करता है बहुत। इनका हाँ, बेसिकली इनका कहना है कि इनकी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अनफेयर हैं, क्योंकि दे आर हेविली स्क्यूड टुवर्ड्स देम। तो इसलिए मतलब इनको जो है तोड़ना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। एंड माय पर्सनल ओपिनियन, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज करेक्ट। तो अगर आप नेक्स्ट देखो कि हिस्टोरिकली, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम रमेश चलें, तो हिस्टोरिकली कुछ ब्रेकअप्स हुए हैं कि नहीं? जैसे रमेश अभी थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहे थे, एक स्टैंडर्ड ऑयल हुआ था 1911 में, बहुत पहले। तो उसका ब्रेकअप हुआ था। तो ब्रेकअप जो हुआ स्टैंडर्ड ऑयल का, वो रिजल्ट किया 34 इंडिपेंडेंट कंपनीज में। बेसिकली इट वाज सो बिग, राइट? एंड बिकम एंड और वो जो है ऑयल इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर था। और मोर उससे फायदा क्या हुआ ब्रेकअप से? इट क्रिएटेड मोर कम्पिटेटिव मार्केट इन्वायरमेंट। सो आप में अगर मल्टीपल प्लेयर किसी भी एक सेगमेंट में होते हैं तो कंपटीशन होता है, और एंड यूजर्स को उसका फायदा होता है, फेयर इकोनॉमी होती है, फेयर बिजनेस होता है, एवरीथिंग इज फेयर। मोनोपोली मतलब वन। बेसिकली तुम, मोनोपोली तो फिर वही है ना कि तुम्हारी अपनी हाँ, है, अकेले तुम हो, तो तुम जो भी करना चाहो करो भाई, तुम्हें कौन हाँ। रोक रहा है? अब उसका पब्लिक इम्पैक्ट क्या हुआ? जो अभी बोला मैं, इंक्रीज कंपटीशन जो होता है, तुम्हारा लोअर प्राइस होती है यूजर्स के लिए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस कंट्रोल रहती हैं उसकी वजह से, राइट? नहीं तो एक के हाथ में था वो स्टैंडर्ड ऑयल होता, तो वो आज उठता, वन फाइन डे होता था कि मैं गैस, यहाँ गैस बोलते हैं यूएस में, पेट्रोल को $5 बढ़ा। तो हाँ आप क्या मतलब करोगे? जिसका जो मर्जी है ना, खरीदना है तो खरीदेगा ही ना आदमी। तो अब तो उससे गवर्नमेंट के रूल्स री इन्फोर्स होते हैं। मल्टी कंपटीशन है, कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर फॉर एंड यूजर जो कि हम्म। पब्लिक होती है, राइट? तो आगे चलते हैं। वही मतलब थोड़ा जैसे इसमें ये दूसरी कंपनी जिन्होंने तोड़ी थी, हमने बात भी करी थी थोड़ी सी, कि जो एटीएनटी को तोड़ा था इन्होंने 1984 में। तो बेल होती थी, उसको बेसिकली बेबी बेल्स में इन्होंने तोड़ दिया था। और उसमें मतलब जैसे सिंसिनाटी बेल और ये एटीएनटी वगैरह, एटीएनटी उसमें मेजर बनी है जो वो है। बट वो ये कि मतलब उसमें कितना फायदा हुआ, आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सा
फिर भी मतलब तुम कह सकते हो कि चलो हाँ थोड़ा कंपटीशन की वजह से थोड़ा है। बट गूगल की तरह, गूगल के लिए हम स्टिल लिटिल बिट स्केप्टिकल कि जैसे मतलब कैसे तोड़ेंगे इनको। अगर ये मतलब सर्च इंजन वगैरह को तोड़ देते हैं या फिर यूट्यूब को तोड़ देते हैं, आई थिंक दैट वुड बी बेनिफिशियल, बिकॉज जितना ज़्यादा उसमें कंपटीशन होगा उतना बेटर है। वो तो मतलब डेफिनेटली बेटर रहता है, बट गूगल के केस में मतलब कैसे इनको तोड़ते हैं, आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। वो तो वेट एंड वॉच होगा प्रमेश, बट अगर आप तुम कम बैक टू AT&T ब्रेकअप जो हुआ हिस्टोरिकल, राइट? तो AT&T इज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, बेल जो होती थी। तो अब आप देखो, स्प्लिट होने से फायदा तो हुआ ना एंड यूजर को। तुम्हारे वी हैव 3 स्टैंडर्ड प्लेयर इन दिस कंट्री फॉर टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट, फोन एंड, तुम्हारा AT&T है, तुम्हारा टी मोबाइल है, तुम्हारा वेराइजन है, राइट? और भी छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर, तो छोटे छोटे प्लेयर हैं क्योंकि वो ब्रेकअप हुआ, राइट? So, depending on what service you want, where you are geographically located in United States, you can avail multiple options, right? तो वो एक फायदा है, हाँ मतलब जितने ज्यादा प्लेयर्स उतना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उतना फिर बेटर है, तो वो फायदा तो है उसका। कंपटीशन के लिए, अब कंपटीशन डेफिनेटली इज बेटर फॉर द हाँ, कंज्यूमर। अब गूगल का है, लेट्स से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये लॉ सूट फाइल किया है, तो कुछ होमवर्क होगा, अभी हम लोग को पता नहीं है। तो आई विल से वेट एंड वॉच एंड जस्ट बिलीव, क्योंकि नहीं, इस अगर कंट्री में क्या। जस्टिस डिपार्टमेंट पीछे पड़ जाए ना तो फिर तो मुश्किल ही रहता है फिर। हाँ, तो वो होगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट स्किल्ड होता है कि फाइनेंशियल लिटिगेशंस को हैंडल करने के लिए, एंड डेफिनेटली दे विल कम अप विद सम वेरी गुड थिंग। हम्म। तो अब जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में कंपटीशन होता है, बेनिफिट क्या है ये हिस्टोरिकल इस तरह की मोनोपोली ब्रेकअप करने के? मार्केट में कंपटीशन होता है, कंज्यूमर का बेनिफिट, एंड यूजर का बेनिफिट, आम जनता का बेनिफिट होता है, और इंडस्ट्री इवॉल्व भी करती है। क्यों? अब जैसे गूगल स्प्लिट हो गया, मान लो 3 कंपनी में स्प्लिट, 3 चीज में स्प्लिट हुआ, तो वो सबको अपना डालना है ना, तो इवोल्यूशन होता है। तो वाई यूजर विल गो टू कंपनी ए, वाई दे विल नॉट गो टू कंपनी सी, राइट? तो सब नए टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन होते हैं, रिसर्च होते हैं, और उन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन का एंड यूज, वो सब चीजें होती हैं। आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये लिटिगेशन हो रहा है, लेट्स सी। तो उससे एंड यूजर का बहुत फायदा होने वाला है, दैट्स माय पर्सनल हाँ मतलब ओपिनियन। फायदा तो होना और देखो चाहिए, क्या होता है। बट वही है कि आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। और September 6 को हो रहा है शायद हियरिंग, राइट? नेक्स्ट हियरिंग इज September 6, राइट? आई थिंक सो, पता नहीं मेरे को याद। हाँ, तो आई विल कीप एन आई, तो देखो क्या होता है। मतलब तो उससे एक, फायदा तो खैर है ही डेफिनेटली, बट ये कि मतलब इसको तोड़ने में थोड़ा इतना आसान नहीं रहेगा, मतलब दैट्स व्हाट माय कंसर्न इज। हाँ जैसे नहीं देखो, स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है मैं, जैसे एटीएनटी वगैरह था ना, तो ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा। और देखो ये एक हिस्टोरिक, देखो अगेन दिस माय पर्सनल, होगा ये एक हिस्टोरिकल फुट स्टेप भी होगा, मतलब आगे चल के। नेक्स्ट थिंग देखो, माइक्रोसॉफ्ट भी इसी शिप में जाने वाला है तुम्हारा, तो हाँ माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट पे देख भी लो, एप्पल देख लो, एप्पल भी ऐसा ही है ना। सब पे क्वेश्चन हो रहा है। तो एप्पल एप्पल का क्या है कि एप्पल का आप साहब देखो, एप्पल का फोन है, राइट? तो एप्पल का फोन होता है, उनका नया वर्जन, मेजर जो मेजर रिलीज होती है अरे आने से सबसे बड़ी पहले, तो चीज ये वो तुम्हारा फोन के स्पीड कम कर देते हैं। एग्जैक्टली exactly, उनके कंट्रोल में है सब कुछ। तो तो वो वो क्या तुम्हें लगता करते है यार हैं। इतना लो हो गई मेरी स्पीड, मैं नया ले लेता हूँ। अच्छा हाँ, खासा फोन है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कोई उन्होंने दिक्कत नहीं, स्पीड कम कर दी। स्पीड कम कर देते हैं सब कुछ। उसमें क्या होता है कि नया वर्जन लॉन्च करने वाले होते हैं, उसके पहले वो जो पैच सॉफ्टवेयर अपडेट का पैच डालते हैं, वो तुम्हारे हार्डवेयर को इन्फ्लुएंस कर देता है। तो दे आर वेरी स्मार्ट। तो ये सब चीजें ना, देखो ये सब माल प्रैक्टिस है, हम लोग हंस रहे हैं इस चीज को लेके। एक्चुअली नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी ना कि इतना वही हमने कल क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात कही थी, जब ये भी हमने तो है अडानी की क्रॉनिक बात करी। कैपिटलिज्म। दिस इज मोर ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म या एक्चुअली, बजाय उसके दिस इज मोर। या क्योंकि दिस ये इज तो मोर, दिस इज मतलब वेरी तुम्हारा बैड। प्रॉफिटेबिलिटी के ही तुम कर रहे हो काम, कि मैं कितना एग्जैक्टली। कैसे अपना प्रॉफिट इतना बढ़ा दूं कि भाई इन लोगों ने देखो तुम, मतलब हर रोज यहाँ पे तुम देखो इन्फ्लेशन की ऐसी वाट लगा रखी है यूएस में। मतलब बाकी जगह तो खैर है ही, बट यूएस में पहले होता नहीं था ना। अब यूएस में क्या है कि इतना
हर दूसरे हफ्ते में तुम्हारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अरे छोटी छोटी चीजें तुम मतलब लेने जाओ, उसके 2 साल पहले की बात देखो और अभी की बात देखो तो मतलब उसका मोर देन डबल्ड। ऑलिव ऑयल देख लो या कुछ भी देख लो, मतलब इतना ज्यादा पैसे मतलब बढ़ चुके हैं हर चीज में। इनको लगता है कि मैं किसी तरह भी मतलब कैसे मैं अपने जो है बढ़ाऊं मतलब। लास्ट लास्ट वेरी ट्रू प्रमेश, लास्ट 4 years से यूएस में डॉक्यूमेंटेड इन्फ्लेशन रेट इज 6 to 7% अब एवरी वो ईयर। तो डॉक्यूमेंटेड है, उसको आगे तो पता नहीं कितना होगा। तो ये है। तो ना, ये कोविड टाइम से ट्रिगर हुआ है। अरे तो मैं और वही बता रहा हूँ ना, सिंपल जैसे ये तू ले ले वैसे। हम मेरे को याद है हम लोग ऑलिव ऑयल की बोतल लेते थे 4 गैलन वाली, घर के लिए। वो आती थी कुछ आई थिंक $25-30 की ऐसे। और अभी तुम देख लो वही चीज जो है मतलब $60-70 की हो चुकी है। कल ग्रोसरी स्टोर गए तुम, कॉस्को। नहीं मैं बता रहा हूँ तो जो है मतलब कितनी मतलब तुम्हारे को, और तुमने किया क्या है? कुछ नहीं। क्या तुमने ऐसा मतलब सर्विसेज या ऐसा तुम्हारा कॉस्ट बढ़ गई कि तुम्हारे को मोर देन डबल हो गया ये? भाई, ये तो ये ये सब ग्लोबल मतलब क्रॉनी फिनोमेना। कैपिटलिज्म तो है ही। और ये जो गूगल के चक्कर में है मतलब इट इज मोर बिकॉज ऐसा कोई इनकी सर्विसेज तो है नहीं, तो उसकी वजह से जो है अपना पूरा मोनोपोली रख के रखते हैं। अरे तुम देखो कि आज की डेट में गूगल ने कहेगा भैया मेरी सर्च के मतलब लिए तुमको प्रोडक्ट नहीं पर है, सर्च सर्विसेज पे। तो है खैर, प्रोडक्ट नहीं है मतलब ऐसा ना। हाँ, पर सर्च के लिए तुमको मान लो $1 पे करना पड़ेगा, इंडिया में 10 रुपए पे करने पर तुम सरवाइव नहीं कर सकते भाई, सब तुम पे करोगे। हाँ क्योंकि अभी आज की डेट में तुम सोचो हमारे ना, सिस्टम में कल ऐसा जो है इनबिल्ड है। जीमेल कहता है कि मेरे को पैसे दो, हाँ, क्या करोगे तुम? अगर तुम्हारा सब कुछ जीमेल में ही है तो कहोगे ठीक है ले ले यार। और तुम देखो एक एक चीज है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक तुम बोल रहे हो, तुम जीमेल में तुम देखो, तुम एक काम करो, तुम एक डमी अकाउंट जीमेल का खोल लो, एक नया अकाउंट खोल लो, डमी मीन्स एक नया अकाउंट जीमेल का बना लो। ठीक है। और उसको तुम पर्सनल वर्क के लिए यूज ही नहीं कर रहे हो, उसमें इतनी मार्केटिंग की ईमेल आती है, उसमें अरे तो इतनी उसकी छोड़, मार्केटिंग की अपनी ईमेल। मेन जो है मैं मतलब जितनी मेरे को मेल आती है, मेरे को दिन भर मेरे को यही काम रहता है आधा, कि भाई उसको डिलीट करता हूँ। मेरे को वही तो एक कह रहा हूँ, इतनी काम की काम, मार एक काम की नहीं बिना आती। मतलब की ईमेल आती हैं और वो तुम्हारा स्पेस खाती। हाँ स्पेस तो तो छोड़ो, मतलब स्पेस की तो बात अलग है। बट मैं कह रहा हूँ तुम मतलब कितना तुम्हारे, और स्पैम मार्क करने से कुछ नहीं होता। वो कुछ कुछ नहीं होता। नया स्पैम आया था, कुछ हो आता है, मतलब उसमें तुम फायदा कुछ नहीं है उसका। एनीवे, ये तो अलग टॉपिक है, चलो लेट्स रैप इट अप। तो दिस इज ऑल गूगल का स्टफ एंड वी आर वेरी होना एक्साइटेड तो टू चाहिए खैर, वॉच कि क्या ब्रेकअप तो होना होना चाहिए। बट ये कि कैसा होना चाहिए दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। चाहिए, इंटरेस्टिंग। सो वी विल अपडेट यू गाइस कि आगे क्या होता है। हम्म। चलो, ओके।